क्या नाम हो जरा आपको? मैं आजाद हूँ। वो कह रहे हैं उनको कि भाई वो चौथी पास की कहानी सुनाते थे राजा की, अब कहानी सुनाने वाले खुद कहानी हो गए। कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। नहीं, क्यों कहानी हो गई? वो तो अभी भी सुनाएंगे। केजरीवाल तो दिल्ली का भला करके गया है, तो खाली इलेक्शन में रोंगिया चिल्लाते हैं। कोई नेता कोई नहीं गया, राहुल गांधी भी नहीं गए, केजरीवाल भी नहीं गए, क्या कारण और लग रहा है? मैं भी नहीं गया तो वो जनेऊदारी नहीं, वो जनेऊदारी बनते थे, उनको तो जाना उससे चाहिए। क्या होता है? मैं कह रहा हूँ अगर मैं सरकार के फेवर बोल रहा हूँ, फंडिंग हो रही थी, एक समझ में आता है, चलो जी ये कसीदा पड़ा है, लेकिन अगर तुम खिलाफ बोल रहे हो और फंडिंग हो रही है तो कुछ गड़बड़ नहीं है? फिर ये दावा किस बात पे कर रहे थे केजरीवाल कि मैं करूँगा साहब 5 साल और? हाँ, तो नहीं करने दिया ना, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं है ना कि क्या चीजें हैं। आम लोग तो बस मीडिया में देखते हैं, ये एक परसेप्शन है। क्या लग रहा है? एपी के अंदर डाल दिया तो जमानत मिलेगी। सारे जमानत बाहर हैं, कहाँ सारे जमानत? राहुल गांधी बाहर है, वो सब सारे जितने भी सब जिन पे केस है, सत्येंद्र जैन बाहर आ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम हो जरा आपका? मैं आजाद हूँ। आजाद हो, बताइए सर, इस विचार के ऊपर क्या विचार हैं आपके? विचार ये तो मैंने अभी देखा नहीं न्यूज में। ये नहीं सुनी? अच्छा, ये केजरीवाल साहब गायब हैं, कहाँ गायब हो गए, बोल नहीं रहे कुछ भी, रिपोर्ट पे रिपोर्ट बीजेपी वाले रखे जा रहे हैं, इनकी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही, क्या कहानी है? ढूंढ के लाता हूँ मैं केजरीवाल जी को, लाता हूँ ढूंढ के कहीं ना कहीं से। ढूंढ के लाते हो? दिक्कत क्या है? ये अभी धरना दिए जा रहे हैं, ये धरना दिए जा रहे हैं। कौन? तो आपको जो है वो चला गया, सीएम है नहीं, तो आप क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं मतलब विचार जिस तरह से उनको बातें हो रही थी, जैसे वो कहते थे, अब लोग कह रहे हैं उनको कि भाई वो चौथी पास की कहानी सुनाते थे राजा की, अब कहानी सुनाने वाले खुद कहानी हो गए। कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। नहीं, क्यों कहानी हो गई? वो तो अभी भी सुनाएंगे। यार एक बात सुनो, हाँ, चौथी पास कोई वो डिग्री थोड़ी हासिल हो जाएगी। नहीं खानी सुनाते थे, कह रहे हो खुद हाँ, कहानी हो गई। चौथी पास राजा, हाँ। तो जेल में उन्होंने बड़ी सुनाई कैदियों को, चौथी पास राजा। कभी टाइम पास हुआ उनका 5-6 महीने, हाँ। तो वो बढ़िया। कांग्रेस दावा ज्यादा कर रही है पंजाब में कि ये खत्म होने वाली पार्टी, सब आने वाले हैं, क्या लग रहा है? सबको पंजाब में खत्म कर दो। है कुछ मजा, है कुछ दम बात में? पता नहीं भाई, सब धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं। कौन बच कौन रहा है? कोई बच रहा है क्या अपोजिशन में? नहीं, धीरे धीरे सब खत्म हो रहा कांग्रेस कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी सब हमारे में आ जाएंगे। हाँ, 32 तैयार है कि कांग्रेस। 33 तैयार है? उधर है ना कोई बाजवा साहब करके कोई है सही, कोई नेता कौन है। है? जब होगा जब देखी जाएगी, अभी तो ठीक चल रहा है। क्या लग रहा है अभी केजरीवाल साहब क्या होगा? ये रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकाली जा रही है, जेल जाएगा या आजाद होंगे या क्या नहीं, होगा? आजाद रहेगा, है आजाद रहेगा। कांग्रेस ने तो सारे पोल खोले थे, सभी तो उन्हीं के पोल खोला हुआ था, सारा किया जा रहा था, सब उन्हीं का था, फिर कांग्रेस पीछे हट रही है, ऐसा कैसे? कहाँ हट रही है मेरे को नहीं पता, क्या कौन हट रहा है? आरोप जैसे जो भी लगाए थे, आप कह रहे क्या हो कि नहीं, आरोप जेल लगाया? है, जो भी आप सवाल ये पूछो ना, ये नई घोटाले सरकार आ की- रही है, ये हाँ, क्या हाँ। करेगी? अब ये केजरीवाल ये है कह रही, नई सरकार कह रही, राहुल गांधी है नहीं, कुछ सवाल आप पूछ रहे हो उनसे। नई सरकार कह रही है कि हम विकास करेंगे, हमने यमुना साफ करानी शुरू कर दी और इनके पोल खोलेंगे, ये कह रही है। अरे पोल खोलेंगे, जो वादे करे थे वो तो पूरे करो ना। ये 5 रुपए की गरीब कॉलोनी में रसोई कब चालू करेंगे? हाँ। सबसे पहला काम ये है। तो पूछो ना, आप जनता हो, आप पूछो। फिर हम तो कह रहे हैं हाँ, कि ये चालू बताओ। करवाओ। ठीक है, बिल्कुल और सही जो प्रेग्नेंट लेडी है 21,000 रुपए जो देने थे, है। वो उनकी बात और है। उनको किट देनी है, हाँ। ये सबसे पहले वाले ये काम है। हाँ, फिर 2500 रुपए वाली बात है, वो करो पूरे। हाँ। फिर ये जो बिजली पानी और ये बस फ्री, ये तो जन कल्याण योजना चली रही है, तो बंद तो नहीं की कोई अभी? हाँ, तो ये जन कल्याण, अगर ये योजना ये बंद कर देते हैं तो 70 में से 70 जमानत जब्त हो जाती है इनकी। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये इसीलिए तो गया था, आया। कहा तो गया था कि बंद कर देंगे इनको, मत लाना, झुग्गियां तोड़ देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर नहीं तोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने खुद माना ना कि ये जन कल्याण योजनाएं चलती रहेंगी, तो चल रही है, उसमें क्या है? तो उससे दिल्ली की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी। केजरीवाल की जिम्मेवारी अब ये उठा रहे हैं ना, तो केजरीवाल तो दिल्ली का भला करके गया कि ये सारी योजनाएं चलेंगी, तो इन्होंने भी मान लिया चलेंगी तो चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी पार्टी आए तो ये तो बिहार में भी अब यही चलेगा, यूपी में इलेक्शन होगा वहाँ भी यही चलेगा कि जो। नहीं, पर कांग्रेस ने भी तो कहा था खटाखट देंगे, वो उनका क्यों नहीं चला? खटाखट वाले पे विश्वास कैसे नहीं हुआ? अरे कोई तो आ गया ना, जिसने देखा जो यार कैमरे पे बहुत नहीं, वैसे बोलने से क्या फायदा? इलेक्ट्रॉन- मेरे सुनने से क्या होगा? जनता को सुनाओ। देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, जब ये कह रहे हैं ना विकास करेंगे, देश का ही कौन सा विकास हो गया बता दो? नहीं, ये कह रहे हैं 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने बंद करवा दी, पॉलिसी रुकवा दी, इसलिए हो गया। 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार कहाँ गया वो? आयुष्मान का घोटाला, आयुष्मान योजना का जो अपना 7.5 लाख
एक ही फोन पे रजिस्टर्ड थी आयुष्मान योजना, वो भी कैग की रिपोर्ट थी, वो कहाँ गई, वो कहाँ दबा दी। तो ये तो सारे मुद्दे चुनाव से पहले लाए गए थे विपक्ष द्वारा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसका जनता ने वोट दे दिया, जिता दिया वो इनके ऊपर। अरे जिता दिया, लेकिन ये इन पे कब चलेगा, इन पे नहीं चलेगा। अडानी की गिरफ्तारी का वहाँ से वारंट भेजा हुआ है, और उन्होंने अमेरिका ने हेल्प मांगी है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप ये सागर अडानी और गौतम अडानी को आप हमारा हेल्प करो, इनको हमारे हवाले करने के लिए। अच्छा। अब ये गवर्नमेंट क्या जवाब देगी या नहीं देगी तब भी फंसेगी, देगी तो तब भी फंसेगी। तो उनकी अमेरिका की नज़र में तो अपराधी है ना वो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बड़ी स्वागत किया था मोदी के, कुर्सी वुर्सी एकदम बैठा के एकदम इज्जत कर रहा था। तो वो जंजीरों में बांध के भेजे हैं जो लोग, तो स्वागत किया था। पहले क्या गोदी में आते थे? पहले कब आते थे? कभी हमने देखा नहीं ऐसा। पहले कब आए हैं, किसी ने देखा है? कब नहीं आते? ऐसे वीडियो आए हैं? ये बताओ, जो इलीगल तरीके से घुस रहे हैं वो ठीक है? वो अरे किसी भी देश में घुस रहे हो आप, ठीक है? तो ट्रम्प की ताकत है ना, तो ये बांग्लादेशियों का हवाई जहाज में बिठा के भेज क्यों नहीं रहे? इसका मतलब कमजोर है ये सरकार। अच्छा। हाँ, उसने बोला था ट्रम्प ने मैं भेज दूंगा, भेज रहा लगातार। तो ये तो खाली इलेक्शन में रोहिंग्या चिल्लाते हैं, और रोहिंग्या यही है, तो भेजो ना हवाई जहाज में बिठा के जंजीर बांध के, कौन मना कर रहा है? इनके बस का नहीं है इसका मतलब। अच्छा, महाकुंभ इलेक्शन के लिए है। महाकुंभ पे क्या विचार है? बड़े बहुत ही तो 60 करोड़ के करीब लोग कह रहे हैं आ चुके हैं, बड़ा ही भव्य हुआ। इधर विपक्ष कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सब झूठा है, कुछ नहीं है, 144 वाली बात नहीं। अखिलेश कह रहे हैं वहाँ पे अरे अब तो जो अगर भी था, रखा लॉज है, लोग तो गए थे, भीड़ तो थी, उसमें क्या है? लोग गए हैं, श्रद्धा भाव है। सब पर ये चुनावी नेता कोई नहीं गया, राहुल गांधी भी नहीं गए, केजरीवाल भी नहीं गए, क्या कारण लग रहा है? मैं भी नहीं गया। वो जनेऊदारी बनते थे, उनको जाना उससे क्या होता है? मतलब जरूरी वहाँ नहाने से ही होता है सब कुछ? नहीं, पर कहा था उन्होंने, फिर नहीं गए, इसलिए कहा। कोई बात नहीं, वहाँ भीड़ बहुत थी इसलिए नहीं कहूँगा, मैं भी नहीं गया। नहीं, जो गए हैं वो जो गए गए अपने वो अच्छी बात है उनके लिए। उनको भीड़ से डर नहीं लगा? गए होंगे लोग जो जाना चाहते हैं, हमारी हिम्मत नहीं हुई। और तो क्या लग क्या रहा है? अब राहुल गांधी भी शांत हैं और इधर केजरीवाल भी शांत है, कुछ बात हो ही नहीं रही दिल्ली के ऊपर। दिल्ली सरकार नहीं बनी है, नई सरकार बनी है, तो कुछ काम का दबाव हो, कुछ। अरे तो वो क्या करेंगे, वो तो विपक्ष में है, शांत तो चलने नहीं दे रहे, वो सड़क पर जा रहे हैं। जो सरकार में है वो करेंगे ना कुछ, उनके हाथ में सब कुछ है, और किसके हाथ में? नहीं तो अभी जुम्मे में 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में क्या कर लेगा कोई? अभी टाइम तो दोगे नहीं दोगे दिल्ली सरकार को? अरे टाइम क्या देगा? 4 दिन में ही अब जब इन्होंने बोला था, आपने 4 फरवरी का ऐड देखा था हिंदुस्तान टाइम्स का? पहली मीटिंग में कैबिनेट में हम ये 2500 रुपये डिक्लेयर कर देंगे, मोदी जी ने बोला था, मोदी जी की गारंटी थी, तो नहीं करा ना, तो ये गारंटी कहाँ गई? तो ये जुमला निकलने वाला है क्या ये भी हर जगह? बात को समझो, इनके साथ बैठो भैया जी। अच्छा, नहीं आ रहा बैठो यार। अरे नहीं आ रहा आपका, अरे नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। ये लो यार, हमारे जबरदस्त कैमरा नहीं आना चाहिए उनके नजर में। जबरदस्ती हो गया ना। तो ये तो अब ऐसे चलेगा नहीं ना, चलेगा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। और ये दिल्ली वाले लोग हैं, नहीं तो जितने भी एमएलए जीते हैं ना, सबको पकड़ लेंगे लोग, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे अगर इन्होंने ये सारे वादे पूरे नहीं करे। ठीक है ना? इसको थोड़ा और खड़ा कर लो। और तो ये तो करना पड़ेगा ना दिल्ली की जनता। अभी इनके जो 22 विधायक जीते हैं, 22 विधायक जो जीते हैं, ये क्या लग रहा है अभी काम करेंगे या फिर यही कहते फिरेंगे कि जी इन्होंने काम नहीं करने दिया, ये नहीं? उनका कुछ है जिम्मेदारी 22 विधायक की? नहीं, पहले 48 जो जीते हैं उनकी बात करो। 22 का क्या होगा? 22 तो विपक्ष में है, तो वो तो चुनाएंगे। सरकार जो है वो 22 चलाएंगे, 48 थोड़ी चला रहे हैं। 22 विधायकों का क्या रोल है? सीधी बात है, काम सरकार ने करना है, उसको उसके पक्ष में बोलेंगे कि भैया ये काम करो। अच्छा, और नहीं, अपने क्षेत्र में, अपने ना, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता मैं है। ये कह रहा हूँ कि 22 विधायकों के क्षेत्र में अगर कोई गटर पानी ये वो, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, अपना काम क्षेत्र में काम कराएं, वो नहीं है उनकी जिम्मेदारी। वो देखे ना, गटर पानी वगैरह की जिम्मेवारी जो होती है ना, अभी ये 7 के 7 जो है ना MP यहाँ जीते हैं दिल्ली में, पहले भी जीते हैं, तो वो क्या उन्होंने कुछ करा है? आप ऐसे नहीं होता कि उन्होंने इतने 10 साल में कोई भी काम करा है? तो जनता जिता के शोर मचा के जनता जिता कैसे देती है फिर? क्या कारण? जनता जिता रही है, वो ठीक बात है, लेकिन काम तो करो। बीजेपी के मेंबर नहीं जीते थे पहले, वहाँ पे गटर का काम नहीं होता था। ऐसे नहीं होता सर, ये इस तरीके का नहीं होता। ये दिल्ली का ओवरऑल क्या नक्शा बनेगा वो होता है। जो दिल्ली की सरकार है, ये कह रहे हैं वो एक जिम्मेवार सरकार होनी चाहिए, और उसकी जिम्मेवारी का जो जिम्मेवारी
मतलब जो याद दिलाने वाली बात है ना वो विपक्ष करता है। तो विपक्ष का काम ये नहीं है, अगर आपके नाला साफ नहीं हुआ तो विपक्ष को नहीं बोला जाएगा, वो सरकार से सवाल पूछा जाएगा। तो सरकार तो ऐसा कुछ कर रही है कि सरकार से सवाल ही ना पूछा जाए, सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाए। भैया पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो कोई एमएलए भी जीता एरिया, है, सर, अगर दिल्ली- जिसको जीता है, दिल्ली का जो आम आदमी पार्ट पार्टी का जीता है एमएलए, तो उससे कोई उम्मीद नहीं है, ये कहना जानना चाह रहा हूँ। सर उम्मीद सबसे है ना, उम्मीद तो उनसे भी है जो नहीं जीते। अगर मेरा काम नहीं होता तो जो नहीं जीते उनके पास भी जाते हैं ना, सर मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्लीज़ थोड़ी हेल्प करो। अभी कईयों को तो रवीश कुमार से उम्मीद है, उनको लेटर लिखते हैं अभी मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, तो आप जरा आगे सिफारिश करो। तो रवीश कुमार जो है वो बोलता है भाई मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इतना ही है ना कि मैं इसका न्यूज़ में आपको बता दूंगा अभी ये सब हो रहा है। नहीं तो रवीश कुमार के फॉलो बढ़ रहे हैं, सब कुछ काम तो अच्छा हो रहा है उसका, जनता का कुछ सर हो जाना ऐसे उसका तो नहीं हो ही होता रहा है ना, देखिए काम सरकार सरकार तो हो रही है इनकी, बड़ा केस चलते रहते हैं, फंडिंग तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वो फंडिंग तो आपको भी हो रही है सर, फंडिंग बिना तो हो फंडिंग के रही कौन चलता है? मतलब बिना पैसे के चलेगा कोई? क्या तो बात ये कर सही रहे हैं? है, बिना- मतलब सरकार के खिलाफ बोल बाकी के सब अगर ऐसा funding हो है, रही ऐसा है, तो अच्छी बात नहीं गलत बात है? ऐसा है। भाई अगर मैं सरकार के सर, फेवर बोल नहीं। रहा हूँ, सुनो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सरकार के फेवर बोल रहा हूँ, फंडिंग हो रही थी, एक चीज़ समझ में आता है, चलो जी ये कसीदा पड़ रहा है, लेकिन अगर तुम खिलाफ बोल रहे हो और फंडिंग हो रही है तो कुछ गड़बड़ नहीं है? मतलब लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। बताइए। मैं बताऊंगा, मजबूत मतलब करना चाहिए, इतनी उसके मजबूत funding हो रही है तो गलत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इतनी मजबूत सरकार और फंडिंग हो रही है, तो इनको कानों में जू नहीं रह रही, इनको यही नहीं पता कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो ये सरकार फेल है ना, IB CBI है और गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री सब फेल, तो फेल है ना, कहाँ से सरकार फेल या अच्छा, पास की मैं बात अभी- नहीं है, बात दरअसल ये है मैंने कि बात- जिम्मेवारी सरकार जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार जवाबदेही नहीं नहीं तो अभी है। ऐसे सरकार जो है यमुना में- अगर विपक्ष यमुना में को सफाई स्टार्ट हो गई और सब काम शुरू किया, सर जमुना में क्षेत्रों लग गए हैं। जिस तरह की सफाई चल रही थी ना वो पहले से ही चल रही थी। अच्छा। ठीक है, अभी क्या है, अभी जमुना में पूजा स्टार्ट हो गई है, तो पूजा का मतलब सफाई नहीं होती। जब आम आदमी को ये बताया जा रहा है कि पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई है यमुना में, तो वो सफाई शुरू हो गई है, ऐसा नहीं होता सर। सफाई तब तब मशीनें चल रही हैं, उस पर बात हो रही है, मशीन पहले से ही चल रही है, मशीन 2-3 महीने पहले से चल रही है। क्या लग रहा है सेंट्रल स्टेट मिलकर काम नहीं इतनी बदबू आती है, नहीं कर कोई भी सेंट्रल स्टेट मिलकर काम नहीं कर पाएगी दिल्ली में, क्या लग रहा है? सर दिल्ली में तो पहले ही जो है शीला सरकार दीक्षित के टाइम में भी काम हुआ था, दोनों तरफ से शीला कांग्रेस के काम हुआ। शीला दीक्षित के टाइम में शीला दीक्षित के राइट्स अलग थे। अभी तो दिल्ली NCD अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर तो सरकार कोई काम करने पे ही पाबंदी लगा दी हुई है। सबको सेंटर जो है वो मतलब एक अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकती जो यहाँ की सरकार है। अभी तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि पिछली सरकार तो एक अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकती थी किसी का भी, चपरासी को भी अपॉइंट नहीं कर सकती थी। पावर LG के पास है, जमुना सफाई की। हाँ, वो LG के पास थी, तो अब कैसे चालू कर दिया उन्होंने? तो फिर ये दावा किस बात पे कर रहे थे केजरीवाल कि मैं करूंगा साहब यमुना साहब 5 साल और हाँ, तो नहीं करने दिया ना। क्योंकि आम लोगों को पता नहीं है ना कि क्या चीजें हैं। आम लोग तो बस मीडिया में देखते हैं, ये एक परसेप्शन है। क्या लग रहा है वैसे? और वो परसेप्शन केजरीवाल भी बनाने की तैयारी कोशिश करता है, वो परसेप्शन मोदी बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से CAG की रिपोर्ट आ रही है और सब काम हो रहे हैं, तो CAG क्या लग रहा है? की रिपोर्ट में क्या है? क्या घोटाले नहीं निकल क्या रहे है? हैं? घोटाले निकल रहे अच्छा हैं? घोटाले तो बीजेपी के तो घोटाले निकल रहे हैं। आम पार्टी जो बता रही बीजेपी के है, नहीं, आम आदमी पार्टी के। बीजेपी तो घोटाले बता रही है ना, हाँ। आम आदमी पार्टी जो बता रही है। और मैं आपको ये लिख के चैलेंज देता हूँ, जो पॉलिसी आम आदमी पार्टी ने रखी थी, देखना साल या 1.5 साल के बाद वही पॉलिसी दोबारा आएगी, वो बीजेपी के नेतृत्व में आएगी। अच्छा, वही पॉलिसी आएगी, सेम सेम पॉलिसी आएगी। अच्छा, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो अलग अच्छा, बात है। एक मैं वैसे मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि साउथ में ना यही पॉलिसी चलती है। मैंने बिहार में चुनाव स्टार्ट किया था और नीतीश कुमार के लड़के को आगे किया जा रहा है, उसके ऊपर मैं विचार जान रहा था। इन्होंने कह रहे हैं कि हमें अभी इसका पता नहीं है, सुना नहीं होगा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में तो ये बहुत कल्चर है ना कि बाप की जगह वो बेटे को, जो फैमिली है आगे ये परिवारवाद नहीं होगा फिर ये? तो बीजेपी से जवाब लो ना इसका। मैं तो बिल्कुल परिवारवाद मान रहा हूँ, लेकिन जो परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं उनसे जवाब लो ना। तो आप कैसे होना चाहिए परिवारवाद? क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए? कांग्रेस क्या चाहती है? गांधी भैया परिवार से तौबा करेगी नहीं करेगी? तो कांग्रेस जो कुछ कर रही है उसी का तो अंजाम है ना। बाकी रही बात है कि भाई मोदी जी इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सिर्फ भाषणों में कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं कर रहे। जब महाकुंभ में इतना बड़ा आयोजन हुआ, 60 करोड़ करीब बता रहे हैं लोग, सर वो जो मर्जी ये बोलते अच्छा रहे, आयोजन था, जो मर्जी आंकड़े देते रहे, जो मर्जी आंकड़े देते क्या रहे। लगा आपको? वैसे सब ट्रेन बस सब भर के गई हैं लोग, वो जो मर्जी आंकड़े में रहे हैं, जो मर्जी आंकड़े देते रहे। देखिए ये ना इस तरह से है कि भाई इससे इकोनॉमी बढ़ी है, ये हुआ वो हुआ है। एक मतलब एक ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग इस चीज़ की बुराई करते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रावेगेंस मैरिज है ना, जो मतलब खर्चीली शादियाँ, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप तो सेम इस तरह से कर रहे हैं। अब इससे इकोनॉमी बढ़ी है, ये तो अच्छे इकोनॉमी से आप सवाल कर सकते हो कि कितनी इकोनॉमी बढ़ी है इससे। तो कुल मिला के क्या लग रहा है? केजरीवाल साहब अंदर जाएंगे सर मैं या अफवाह है? केजरीवाल तो राज्यसभा में जाएगा और वो पता नहीं क्या है क्या बात। सरकार इस समय क्या है बोल नहीं रहे हो केजरीवाल साहब, शांत क्यों हो गए? सरकार जो है ना, बोलना चाहिए मुखर होकर, जैसे पहले बोलते थे। वो कह रहे हैं कि वो तो कहानी सुनाते थे, अब खुद कहानी बन गए हो। हाँ सरकार ऐसा है, वो बन गए कहानी? सर सरकार ऐसी है, वो आज किसी को भी उठा के जेल में डाल दे,
किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर दे। कानून ऐसे बना दिए हुए हैं कि भाई पीएमएल एक्ट के अंदर आपको जमानत नहीं मिलेगी, यूएपी के अंदर डाल दिया तो जमानत नहीं मिलेगी। सारे जमानत बाहर हैं, कहाँ सारे जमानत? राहुल गांधी बाहर है, वो सब सारे जितने भी सब जिन पे केस है, सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, केजरीवाल बाहर आ गए, सारे बाहर आ गए, सिंधर जान पे तो केस सब भी पे हटा बाहर आ दिया। गए। मतलब जमानत तो सबको मिल भैया गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं, मिली है ना। जमानत की बात कर रहे हैं, रिया नहीं, मतलब इस तरह से जमानत जमानत मिली है आपको? नहीं तो मतलब कह रहे हो ना जमानत जमानत मिली बाहर है? नहीं आ सकते तो आ रहे हैं कैसे बाहर। भैया नहीं वो साबित कर पा रहे ना, क्या नहीं साबित कर पा रहे। आज उमर नहीं, खालिद का अभी क्या हाल आपने है? कहा कि पीएमएलए में जमानत नहीं मिलती, अब जमानत मिल गई तो कह रहे हो साबित कर दे, क्या कहीं तो जीने दोगे? एक तरफ कह रहे हो जमानत नहीं मिलती, अब जमानत मिल गई है तो वो कह रहे हो इससे मतलब अगर आप साबित भी नहीं करोगे, पीएमएलए में जमानत नहीं मिलती। नहीं मिलती हाँ, जमानत। तो सर मिली ये है तो ना? सीधी बात अब मिली है ना? है, पीएमएलए में कहाँ जमानत मिलती है? आप किसी को मतलब 1 साल तक जेल में रख सकते हो इस तरीके से? सर आप अपनी ओर से जो मर्जी बातें करते रहो। बात यह है कि सरकार जो है वो जाति करती है दूसरे नेताओं के साथ जो उनके साथ नहीं है, और जो उनके साथ होते हैं उनको छोड़ देती है। उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो बरी हो जाते हैं। चलिए, अजीत पवार का ये क्या साफ हुआ? सुथरा दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो वो अलग बात है। नहीं तो ये एक बताइए, इतना काम करने के बावजूद ये क्या ये राहुल गांधी का अमेठी छोड़ के वहाँ जाने का कारण क्या है? अगर इतना काम किया है, इतना सब कुछ किया है, जहाँ खानदानी सीट को छोड़ के जाने का कारण अरे क्या लगता है? गुजरात छोड़ के बनारस आने का क्या कारण नहीं, है? दोनों जगह लड़े हो तुम? कौन? दोनों जगह लड़े मोदी? कौन? बनारस भी लड़े और गुजरात भी लड़े। नहीं, अब की बार कहाँ लड़े? अरे आपकी बार नहीं लड़े, लेकिन पहले तो लड़े थे ना। पहले लड़े थे। ये तो दोनों जगह नहीं लड़े। हाँ तो पहले 2 जगह लड़ा था, अब 1 जगह लड़ा, क्या हो गया? वो कारण क्या कारण है वायनाड जाने का, इधर जाने का क्या मतलब कोई कारण खानदानी नहीं सीट का है। क्या कारण है? प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जो कि वर्ल्ड लीडर है, और ये 4 लाख वोटों से जीता है। ये 99 ये बताओ, ये 99 पे जश्न मना रहे हैं और वो मतलब कुछ वोट कम होगी तो वो मतलब हाँ, मातम तो मनाएंगे। हाँ, ये क्या मातम लॉजिक तो है? है ही। 400 पार करते 240 पे सरकार भी उधार कर लेके चला रहे हैं ना ये इधर नहीं तो उधर। पहले बड़ा दावा किया जाता नीतीश खींच लेगा, नायडू खींच लेगा, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं, नितिन, अरमान पानी परिवार- फिर गए लोगों की, क्या कारण है? परिवारवाद किसे कहते हैं ये बताओ? कोई राजा का बेटा तो राजा नहीं बना क्या लग रहा है 5 साल सरकार चल जाएगी? इलेक्शन में जीत के आ रहे हैं ना। 5 साल जीत जाएगी अरे सरकार? जनता जिता रही है ना इलेक्शन में। 5 साल चल जाएगी, बीजेपी सरकार नहीं चलेगी सेंटर में? सेंटर का तो पता नहीं, यहाँ नहीं, दिल्ली का जैसे मुश्किल है। दावे किए जा रहे थे नायडू गया तो वो नीतीश खींचेगा, कुछ भी हो सकता बेचारा है, कर नहीं रहा कुछ भी। वो रातों रात होगा, कुछ भी होगा रातों रात होगा कुछ। तो ये थी कुछ आम जनता की राय। बिल्कुल आम लोग हैं ये, इनको किसी पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं है, उनसे लिए मैंने राय। आप कहाँ तक सहमत है जरूर करने का बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।